बिग बुल इज कम बैक। यस, सही सुना आपने। निफ्टी में एक बिग बुल आने वाला है फरवरी मंथ में, और मार्च मंथ में कब जाके करेक्शंस होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे विद द बेस ऑफ फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और सीमेंट सेक्टर में ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जहां आपको पिक करना चाहिए, और वो फंडामेंटल हो या पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर को डिकोड किया हुआ था विद बेस ऑफ फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो जिसने भी पर्टिकुलर वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी सीरीज़ है वो जाके देख सकते हो। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को शेयर एंड करें। माई सेल्फ धवल पटेल, अथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एंड माई मोबाइल नंबर इज़ 8141283933। तो पहले हम देखते हैं कि निफ्टी में करे तो क्या करे। एक फियर रहती है मार्केट में, काफ़ी अच्छी बूम देखने को मिली बजट डे पे, और एज वेल एज द आरबीआई पॉलिसी पे माइनर करेक्शंस भी आपको मार्केट में देखने को मिला। 24,200 की एलओसी ब्रेकआउट हुई है। एज पर हमारी लास्ट 3 से 4 सीरीज में आपने देखा होगा कि 24,200 की जो एलओसी है वो ब्रेकआउट हो चुकी है। अब करे तो क्या करे, ठीक है। एक वही कंफ्यूजन है, 24,700 का लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा, क्या वो फरवरी मंथ में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक। यस, तो आपको 8 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में एक सिंगल मूव अपवर्ड मूव देखने को मिल सकते हैं एज पर प्लानिटरी मूवमेंट, ठीक है। और मार्च मंथ में कब जाके करेक्शन हो सकती है तो हमारी मार्केट क्रैश वाली सीरीज में भी जाके देख सकते हो कि मोर देन 20% की करेक्शंस हो सकती है 8 मार्च से लेके अप्रैल एंड तक, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे की क्या रीज़न है वो हमारी वीडियो में आप डिटेल्स वीडियो है वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो निफ्टी में ऐसा कौन सा लेवल आप लोग को देखने को मिल सकता है 8 फरवरी से लेके करीबन 1 मार्च के बीच में एक सिंगल साइड मार्केट में एक अपवर्ड मूव्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो ड्यूरेशन से 8 फरवरी से लेके 1 मार्च, और लेवल क्या रहेंगे तो 24,461 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है बिफोर 1 मार्च 2025, ठीक है। और रही बात पर्टिकुलर कौन से ऐसे स्टॉक्स को पिक किया जाए तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे 2 स्टॉक्स है। एक है टाटा टेली सर्विस लिमिटेड एज वेल एज द जोमेटो। नेक्स्ट वीक में आप उसको पिक ऑन कर करके चल सकते हो। और हमारी इक्विटी ऑप्शन की सीरीज़ आपने देखी ही होगी, लास्ट वीक में भी काफ़ी अच्छे इक्विटी ऑप्शन के स्टॉक्स हमने दिए थे और वहाँ काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई थी। हमारी टेलीग्राम चैनल डिस्क्लेमर में वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो और उसका मजा ले सकते हो, ठीक है। इक्विटी ऑप्शन की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, जो वहाँ 2x से लेके 5x तक की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। जैसे बीपीसीएल में भी आपने देखा हुआ था, ठीक है। तो क्या मूव्स देखने को मिले हुए थे, एज वेल एज द टीवीएस मोटर का भी करीबन 8x ROI वहाँ भी मिली हुई थी। तो जो भी इक्विटी ऑप्शन के लवर है वो पर्टिकुलर हमारे टेलीग्राम चैनल वहाँ आके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए 2 टाटा टेली सर्विस एज वेल एज द जोमेटो, 2 ऐसे स्टॉक्स है जहाँ आप पिक ऑन करके चल सकते हो। लेवल क्या रहेंगे तो गेन के जो लेवल से हमारी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो हमारी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिए। और रही बात पर्टिकुलर सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर में करे तो क्या करे तो ये आप देख सकते हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट या एसीसी, कौन से ऐसे स्टॉक्स को पिक किया जाए। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह आप देख सकते हो श्री सीमेंट इट्स अ बेटर वन, बट सॉरी मार्केट कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्ट्राटेक इट्स अ फार बेटर, एंड आरओई के हिसाब से देखा जाए तो आप देखोगे तो जेके सीमेंट इट्स अ बेटर, और आरओसी के हिसाब से देखा जाए तो भी ही जेके सीमेंट इट्स अ बेटर। करें तो क्या करें, ठीक है। और एसीसी में भी पीबी रेशियो 2.14 है और पी है करीबन 15.4, ठीक है। तो एक काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती है कब जाके मार्केट करेक्शन से, एक फियर है कि
लोगों की इंस्टा या वीडियो हो या पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो हो, आपने देखा होगा कि 2025 को न्यूमेरिकल के हिसाब से मार्स का साल बताया हुआ और लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बड़ी करेक्शंस होगी। तो ये फियर है, ये फियर को निकालने के लिए ही एक पहलू है फिनेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। टाइम ट्रेडिंग की दुनिया ही आपको वो फियर को इजी वे में निकाल सकती है, ठीक है। क्योंकि जब फियर होती है तब हमारी कैपिटल हम चाहते हुए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लोग एक फियर फैला देते हैं कि 2025 में क्रैश हो जाएगा, मगर करेक्ट टाइम कौन सा है? तो इसको डिकोड करते हुए, सीमेंट सेक्टर को डिकोड करते हुए एज पर प्लानिटरी मूवमेंट और जो भी उसकी लिस्टिंग है, अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट या जेके सीमेंट या एसीसी, उसकी जो लिस्टिंग है एनएससी के हिसाब से और उसकी जो भी महादशा और अंतरा चल रही है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप देखोगे श्री सीमेंट इट्स अ फार बेटर एज कंपेयर टू द अल्ट्राटेक एंड अंबुजा एंड श्री सीमेंट, ठीक है। तो श्री सीमेंट इट्स अ फार बेटर, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मर्क्यूरी में मार्स की दैया चल रही है और मर्क्यूरी और मार्स दोनों प्रचंड और पौन नाड़ी वाले नक्षत्र में, ठीक है। तो वहाँ आपको एक अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे, मगर कब, ये भी एक क्वेश्चन मार्क्स रहती है। तो आफ्टर जून मंथ के बाद, जून से लेके करीबन दिसंबर 25 तक श्री सीमेंट में आपको एक काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी पर्टिकुलर हमारी सीमेंट सेक्टर की सीरीज़ नहीं देखी, वो सीमेंट सेक्टर की सीरीज़ जाके देख सकते हो, और जिसके लिंक मैं बायो में रख देता, डिस्क्लेमर में रख देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो उसमें भी बहुत ही क्लैरिफाई किया हुआ है कि क्यों हमने कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इट्स अ फार बेटर एज कंपेयर टू द अदर बैंक्स लिया हुआ है, ठीक है। और कोटक बैंक में भी जो करेक्शंस होगी वो भी ड्यूरेशंस हमने उस वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। तो श्री सीमेंट इट्स अ फार बेटर, भले अल्ट्राटेक सीमेंट की मार्केट कैपिटल अच्छी हो या पर्टिकुलर जेके सीमेंट की आरओई एंड आरओसी अच्छी दिख रही हो, मगर श्री सीमेंट इट्स अ फार बेटर एज पर प्लानिटरी मूवमेंट, ठीक है। वैसे ही नए आइडियाज जानने हैं तो हमारी नेक्स्ट सीरीज रहेगी इसी पे, स्टील सेक्टर पे, ठीक है। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इंट्राडे लवर है, इंट्राडे लवर के लिए ऐसा कौन से डेज होंगे, ठीक है। जैसे हमने 14 जनवरी को ग्रीन डे अनाउंस किया था, 20 जनवरी को भी ग्रीन डे अनाउंस किया था, 21 को ब्लैक डे अनाउंस किया था, वाकईदा काफ़ी अच्छे बूस्ट देखने को मिलेंगे। 4 फरवरी को भी हमने ग्रीन डे अनाउंस किया था और वाकईदा मार्केट मोर देन 700 पॉइंट बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो वैसे डेज को आइडेंटिफाई कैसे की जाए, तो हमारी मून मर्क्यूरी की सीरीज है, वहाँ जाके भी आप जुड़ सकते हो, देख सकते हो उसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से मोमेंटम डेज है, तो 10 फरवरी इट्स अ मोमेंटम डेज। ऑलरेडी बीजेपी ने दिल्ली में इलेक्शंस जीत लिया है, तो वहाँ मूव्स देखने को मिलते हैं, मगर 10 फरवरी को ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ आपको पिक ऑन करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और 14 फरवरी को आफ्टर 6:30 PM के बाद मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप D9 चार्ट में हो रही है। तो पर्टिकुलर D9 चार्ट में हो रही है, तो उसकी इम्पैक्ट आपको करीबन मंडे को देखने को मिल सकती है, उसके नेक्स्ट मंडे। और 23 को भी मून का जेमिनी से ट्रांजिट हो रहा है D9 में, और 26 को भी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 23 और 26 जनवरी को मोमेंटम डेज है, कौन ग्रीन डे रहेंगे या ब्लैक डे रहेंगे वो हमारी टेलीग्राम चैनल में हम अनाउंस करेंगे। तो जिसने भी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से टाइम है, ठीक है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 9:35 से लेके 10:55 इट्स अ क्लियरली बाय डिप्स। मार्केट सडन गैप अप होने के बाद कभी कभी रिट्रेस होती है, तो टाइम ट्रेडिंग की दुनिया ही आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से बचा सकती है। और जो फियर होती है कि कब जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, लोग एक फियर फैला देते हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल में जाके या पर्टिकुलर
डिफरेंट इंस्टा चैनल पे जाके लोग एक फियर न्यूमरोलॉजी के नाम पे बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। तो वो एक फियर को निकालने के लिए ही टाइम ट्रेडिंग की दुनिया। तो स्टॉक्स में कब जाके इन्वेस्ट किया जाए, कब जाके बॉटम फिशिंग से आप पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, तो ये एक आपको हेल्प कर सकती है फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की पहलू, ठीक है। तो 10 फरवरी को 9:35 से लेके 10:55 क्लियरली बाय ऑन डिप से 11 फरवरी को करें तो क्या करें। 11 फरवरी को 10:50 से लेके 12:10 क्लियरली बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हो, और 2:40 से 3:30 इट्स अ क्लियरली सन राइज। लेवल क्या रहेंगे, लेवल हमारी टेलीग्राम चैनल में आपके ज्ञान के लेवल आपको टाइमली अपडेट्स किए जाएंगे, ठीक। और 12 फरवरी को मोमेंटम डेज आपको 14 फरवरी को 9:15 से लेके 10 बजे तक सैलॉन राइज ट्रेल में काम कर सकते हो, ठीक है। तो मोमेंटम डेज बहुत ही मायने होता है, जैसे हमने 4 फरवरी को भी अनाउंस किया होता है ग्रीन डे एज वेल एज द मोमेंटम डेज, ठीक है। तो वो से मोमेंटम डेज अगर आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसी दिन ट्रेड करते हो, तो जो कॉल एंड पुट में प्राइस 2x से लेके 5x होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। वहाँ हमारी जो पैसेंस, क्योंकि हर ट्रेडर में पैसेंस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर ट्रेडर में वो पैसेंस नहीं होती, इसीलिए मोमेंटम डेज अगर आइडेंटिफाई करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, एज वेल एज द साइडवे में जो आपकी एसएल ट्रिगर होने के चांसेस है वो निग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही स्टील सेक्टर की सीरीज जानने के लिए हमारी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट सीरीज उसी में रहेगी। तो स्टील सेक्टर को हम डिकोड करेंगे, ऐसे कौन से 2025 में कौन सा स्टॉक स्टील सेक्टर में आपको पिक करना चाहिए और कौन से ड्यूरेशन से पिक करना चाहिए, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में मिनिमम 3 फ्रेंड्स को शेयर करिए, जो भी इंट्राडे लेवल है या पर्टिकुलर पोजिशनल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी ये चैनल से अर्न कर रहा है तो कमेंट में राधे राधे करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट एंड राधे राधे।